अस्सलामुअलैकुम INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा यासिन। नाज़रीन, इल्म मोमिन की मिताए गुमगश्ता है, सो जहां से मिले ले लो। इल्म हर शख्स की तलाश है और हर शख्स की कोशिश होती है कि वो इल्म हासिल करे। आज हम यहाँ एक छोटे निजी तालीमी इदारे में मौजूद हैं जहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुख्तलिफ़ इल्मी सरगर्मियों के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्मों के बड़े बेहतरीन और बड़े शानदार नमूने बना कर रखे हुए हैं। तो हम ये नमूने आज ख़ुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह इदारा तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है। तो हमारे साथ चलिए। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, मेरे साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह एक यहाँ पर मॉडल बना कर रखा गया है वाटर साइकिल का, यानी कि ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह पानी जो है वो ज़मीन से एवेपोरेट होता है, आसमान की तरफ जाता है और फिर वहाँ से बारिश की शक्ल में वापस ज़मीन पे आता है और किस तरह इंसान जो है वो उसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये मुझे जिन बच्चों ने बनाया है वो हमारे साथ मौजूद है। कोई बच्चा आगे आ जाए प्लीज़। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये बड़ी खूबसूरत बड़ी उम्दा काविश को कैसे सर अंजाम दिया। अच्छा बच्चे, ये आपने बनाया? यस। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेवन्थ। तो ये वाटर साइकिल जो आपने बनाया है, ये आपका कोई किताब का प्रोजेक्ट है? यस। तो मुझे बताएं कि ये आप सबने मिलकर बनाया है? यस। कितने दिन लगे आपको ये बनाने में? तकरीबन 2 से 3 दिन लगे थे। 2-3 दिनों में बनाया। तो मुझे बताएं ये है क्या चीज़ असल में? ये वाटर साइकिल है। ये ना जब बारिश होती है तो फिर ये पानी सारा नीचे आता है, फिर ये क्लीन होता है और इस तरह फिर ये दोबारा भाप बन के ऊपर चल जाता है। अच्छा, मेरे साथ और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक और मॉडल रखा गया है सोलर एनर्जी के हवाले से। तो पाकिस्तान में वैसे भी बिजली के बड़े मसाइल हैं, बिजली आती नहीं। तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने शायद हमें ये बताने की कोशिश की है कि सोलर एनर्जी इस्तेमाल करें और बिजली के मसाइल से बचें। यहाँ पे हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। एक हम यहाँ से बात करते हैं इसके तख्लीक़कार से जिसने ये मॉडल तख्लीक़ किया। बच्चे मुझे बताएं, ये आपने बनाया? यस। कितने दिन लगे बनाने में? 4-5 दिन। 4-5 दिनों में बनाया। तो ये आपके दोस्तों ने सबने मिलके बनाया? जी। ये बनाया क्या आपने, मुझे भी थोड़ा बताएं। सोलर एनर्जी बनाया है। हाँ। सोलर पैनल्स, ये सोलर इक्लिप्स है, यहाँ बिल्डिंग बनी है। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं तो बिजली के मसाइल से बच सकते हैं? जी। पाकिस्तान में वैसे भी लोड शेडिंग होती है, आपके इलाके में होती है? जी। बहुत शुक्रिया। आगे देखें। वाटर पोल्यूशन, पाकिस्तान में वैसे भी जो पोल्यूशन के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं। वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। तो ये इन नन्हे मुन्ने तख्लीक़कारों ने इस नमूने के तहत हमें ये दर्स दिया है कि जो गंदगी है, आलूदगी है, वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। वाटर पोल्यूशन, पानी गंदा होता है तो जो पानी में रहने वाले जानदार हैं वो मर जाते हैं और इलाकों का पानी गंदा होने से इंसानों को गंदा पानी पीना पड़ता है। यहाँ पर वो तख्लीक़कार मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं जिन्होंने ये मॉडल तख्लीक़ दिया है। आगे चलते हैं। एयर पोल्यूशन, पीछे आपने देखा वाटर पोल्यूशन का एक मॉडल था और यहाँ पर आगे एयर पोल्यूशन का एक मॉडल बनाया गया है, यानी कि फ़ज़ाई आलूदगी को इन्होंने अपनी इस तख्लीक़ के ज़रिए ज़ाहिर किया है। तो फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुहलिक है, यानी कि यूँ समझ लीजिए सांस लेने के लिए जहर है। ये बहुत उम्दा तख्लीक़ है, ये एक दर्स भी है और ये एक यूँ समझ लीजिए कि हमारे लिए नमूना भी है। आगे नाज़रीन आप देख सकते हैं ये इकोसिस्टम है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन इकोसिस्टम के हवाले से हम इन्हीं बच्चों से पूछेंगे जिन्होंने ये मॉडल तख्लीक़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि ये क्या बनाया आप? इकोसिस्टम बनाया हमने। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम ये होता है कि जब जानवर परिंदे इकट्ठे सब काम करते हैं तो इकोसिस्टम बनाते हैं। इंसान भी उसमें आ जाते हैं? हाँ जी, लिविंग थिंग्स सारी आती हैं। ये क्या करते हैं इकोसिस्टम को, किस तरह आपने ये तख्लीक़ दिया, कितने दिन लग गए आप? हमें लास्ट मोमेंट पे हमें बनाया था, 1 दिन हमें लग गया था इसको बनाते हुए, सिर्फ 1 दिन लग गया था। तो इससे आप क्या ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, क्या ये सबक क्या देता है हमें? सबक ये देता है कि इकोसिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब भी सारी चीज़ें आपस में मिलकर काम करती हैं तो ये इकोसिस्टम बनाती हैं। ये मतलब जैसे आप पढ़ सकते हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद ईच अदर प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, ये है। तो ये आपके टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने ये सारा? जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं नाज़रीन, यहाँ पर और भी नमूने रखे गए हैं।
नाज़रीन, खुराक की तलाश में इंसान जो है वो ज़मीन पे कहाँ कहाँ नहीं भटकता। जो भूख होती है वो इंसान को हर काम करने पे मजबूर करती है। ये वो नन्हे शाहकार हैं जिन्होंने ये एक फ़ूड चेन यानी कि ये दर्स देने की कोशिश की है कि ज़मीन पे खुराक का निज़ाम किस तरह चल रहा है। खुदा की बनाए हुए इस निज़ाम में जो खुराक का सिस्टम है, जो खाने पीने का निज़ाम है, वो क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत मॉडल बना कर रखा हुआ है। हम इसके बानी से ये पूछते हैं कि ये असल में क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, ये आपने खुद बनाया? यस आप, ये सारी टीम आपके साथ थी बनाने में? यस। ये आपने कितने दिनों में बनाया इसको? 2-3 days। यहाँ पे जो शेर रखा हुआ है, ये आपने ज़राफ़ा भी रखा हुआ है, हाथी भी रखा हुआ है, तो आपको डर नहीं लगता इनसे? नो। ये नकली है? यस। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो नन्हे मुन्ने शाहकार हैं, कुछ थोड़े से नर्वस भी है, शायद पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं तो इसीलिए वो थोड़े घबरा जाते हैं। लेकिन ये बड़ी उम्दा मिसाल, यानी कि तालीमी सरगर्मियों को अमली जामा पहनाना और अमली तौर पे इनका इजहार करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और फिर इस तरह छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिन्होंने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से ही सब कुछ तैयार किया, यहाँ पर इनके असातिज़ा भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज ये जो आपने तालीमी सरगर्मी यहाँ पर की है, इसका मकसद क्या है? बच्चों में क्या चीज़ उजागर करने की कोशिश की गई? इसका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हैं उससे कुछ लर्न भी करें, उनमें कुछ एक्टिविटी हो, कुछ क्रिएटिव चीज़ें पैदा करें ना, कुछ क्रिएटिव चीज़ें बना सकें। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और बहुत उन्होंने एफर्ट किया है इस चीज़ को बनाने में। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इनके साइंस टीचर हूँ, उन्होंने इतनी एफर्ट किया है, मेरे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। अच्छा, तो ये सारा जो प्रोजेक्ट सब बच्चों ने बनाए, ये मुख्तलिफ़ क्लासेस के बच्चे हैं, इनको मुख्तलिफ़ असातिज़ा पढ़ाते होंगे, तो ये सब साइंस के हवाले से इन्होंने बना रखा है, साइंस एग्जीबिशन? जी, ये साइंस एग्जीबिशन ही है और ग्रेड 7 है, ग्रेड 9 है, ग्रेड 6 ग्रेड है, सारे ग्रेड्स के स्टूडेंट्स ने आपस में मिलकर काम किया। जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नाज़रीन पेरेंट्स भी आए हुए हैं, यहाँ पे हम उनसे भी बात करते हैं कि इस एक्टिविटी को लेकर वो कितने खुश हैं और क्या समझते हैं कि वो इनके बच्चे जो हैं आगे तकलीफ की तरफ बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पेरेंट्स हैं यहाँ पे? बिल्कुल, मैं पेरेंट्स हूँ, मेरे 3 बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं माशाल्लाह। तो आप क्या महसूस करते हैं आज का जो यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम किया है, बच्चों को अमली तौर पे जो उनकी तालीमी सरगर्मी है उनको इजहार के लिए, क्या आप महसूस कर रहे हैं? मुझे बेहद खुशी हुई है, ये बच्चों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्कूल में, बच्चे मेरे न्यू ही आए हैं, न्यू एडमिशन था बच्चों का और बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया और मैं बेहद खुश हूँ। लीड स्कूल काफ़ी मेहनत करवा रहा है, प्रोजेक्ट्स बनवा रहा है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसा हर स्कूल में नहीं करते, लेकिन ये स्कूल यानी कि काफ़ी मेहनत करवा रहा है, यानी हर वीक में कुछ ना कुछ बच्चों से बनवाते हैं, बच्चे आगे जा रहे हैं, हम इस चीज़ से बड़े खुश हैं। अच्छा, बच्चों ने तो काफ़ी कुछ सीखा होगा, आज की इस एग्जीबिशन से आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि हमें इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, हमें अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए, जैसे कि कोशिश करनी चाहिए, जैसे हमारे जो आजकल सिस्टम चल रहा है, हमारे हुक्मरान जो गंद पोल्यूशन उन्हें फैलाई हुई है ना, स्पेशली उनको अपने आप को क्लियर करना चाहिए इन बच्चों को देख के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पेरेंट्स हैं? मैं पेरेंट्स नहीं हूँ, लेकिन मैं शेरल और कैरियर की फूफा हूँ। जी आपके पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ? जी पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कैसा महसूस किया, ये बच्चों ने अपनी तालीमी सरगर्मी को अमली तौर पे परफॉर्म किया हुआ है, आप क्या महसूस करते हैं कि यही बच्चे बड़े होकर इनमें से कोई न्यूटन निकलेगा, कोई रदरफोर्ड निकलेगा? मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुजार से बड़ा हुआ अल्लाह ताला की कि यहाँ के मुझे स्कूल का लीड स्कूल सिस्टम का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। यहाँ के पूरे स्टाफ का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छी बेसमेंट है बच्चों की और बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं बच्चों को। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो यही बच्चे इसी स्कूल का नाम रोशन करेंगे, ताकि इनके स्टाफ को इन पर बिलीव हो कि हमारे बच्चों की जो बेसमेंट है वो वाकई में बहुत अच्छी बनी है। और मुझे स्कूल का बहुत सिस्टम अच्छा लगा है और बहुत बच्चे आज इनका फ़न डे है तो बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। आपने आज की इस नुमाइश में से आपने क्या सीखा? मैंने इस नुमाइश में से सीखा है कि यहाँ के जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बाकायदा बच्चों के लिए आज स्टॉन्स लगा कर बैठी हुई हैं और बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ को बहुत नोट करते हैं, देखते हैं, ताकि बच्चों के जो माइंड है वो स्पेशली तौर पर फ्रेश हो, ताकि बच्चे बहुत कुछ सीखें अपनी लाइफ में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नाज़रीन यहाँ पर अदारा के डायरेक्टर मौजूद हैं और हिम से हम आज की इस नुमाइश के हवाले से पूछेंगे और बच्चों की तालीम के हवाले से भी जो सवालात होते हैं मुख्तलिफ़ पेरेंट्स के जहन में और हमारे जहन में, वो भी हम इनसे क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आज जो नुमाइश यहाँ पर की गई है, आपके मुताबिक इसका बुनियादी मकसद क्या हो सकता है? बेसिकली इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो जो लर्निंग कर रहे हैं उसको अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए उसको जो है वो प्रेजेंट करें कि
एक्चुअली वो कुछ लर्न भी कर रहे हैं या वो सिर्फ जो है वो बुक्स को रट्टा लगा के जो है वो एक वो रेस में जो है वो लगे हुए हैं। सो मकसद बुनियादी जो है वो यही है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो अपनी स्किल्स के मुताबिक काम करें, ताकि क्योंकि ये जो इरा है ना ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो इसके ऊपर बच्चों ने रिसर्च की, उसके बाद उन्होंने अपनी जो अपना माइंड के अंदर जो उन्होंने थीम बनाया उसको उन्होंने फिर जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया है, ताकि वो अपनी जो नॉलेज है उसको जो है वो फर्दर पॉलिश कर सकें। अच्छा सर, ये एक बड़ा मसला होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे किताबों का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है छोटी उम्र में उनको, यानी कि स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा किताबें लगवा दी जाती हैं। तो आप समझते हैं कि बच्चों के ऊपर ये जो बोझ होता है फिर वो किताबें रट्टा मारते हैं, याद करते हैं, तो ये चीज़ें बच्चों की जो सलाहियतें होती हैं उनको कम कर देती हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन किसी हद तक जो है वो एसएनसी ने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो काम किया है एसएनसी में, और उससे जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतर भी हुई हैं। पहली दफ़ा हम लोग जो है वो एसएलओज़ का वर्ड सुन रहे हैं, हम लोग जो है वो उन ऑब्जेक्टिव्स आउटकम्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं जो एक्चुअली बच्चों को जो है वो पॉलिश करने में हेल्प करते हैं। सो वो जो आप चीज़ कह रहे हैं, आज से कुछ साल पहले अगर 2 साल पीछे भी चले जाएं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब हम जिस एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं ये डेफिनेटली बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हमारे सिस्टम के अंदर लेके आएगा, एंड दैट वाज द एक्चुअली नीड ऑफ द टाइम कि हम इसको जो है वो अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव करें। अच्छा सर, एक मैसेज दे दें छोटे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, आज की इस एग्जीबिशन को लेकर के ये अमली नमूना है या अमली सरगर्मियाँ कितनी फ़ायदेमंद हो सकती हैं बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, हमें जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है और पेरेंट्स के लिए मैसेज भी ये है कि अब हमें जो है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा हर फील्ड के लोग जो हैं वो चाहिए। हर फील्ड में हमने जो है वो कम्पीट करना है। पेरेंट्स का ये एम होता था कि हमेशा कहते थे कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। अगर आपका बच्चा जो है वो आर्टिस्ट है तो उसको आर्टिस्ट बनने दें, अगर आपका बच्चा जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको इंजीनियर बनने दें, जिस फील्ड में मैथमेटिशियन बनना चाहता है तो मैथमेटिशियन बनने दें। सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स के अलावा हर फील्ड में उनको जो है वो एक्सेल करने दें। और ये एक्टिविटीज़ करवाने का मकसद भी ये है कि हम बच्चों के एक्चुअली एबिलिटीज़ को मेयर कर सकें और उनको प्रॉपरली सजेस्ट कर सकें कि उनको लाइफ के अंदर कौन सी फील्ड उनके लिए बेहतर है और किस फील्ड में जो है वो उनको जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, ये जो हुनर होता है ये किसी की मिरास नहीं होती, ये तख्लीक कारी खुदा की तरफ से अता करदा एक नेमत होती है, और तख्लीक कार जो होता है वो दुनिया के हर कोने में अलग से पहचाना जाता है और उसकी अलग से पहचान होती है। तो ये बड़ी अच्छी काविश थी स्कूल की तरफ से कि छोटे बच्चों को अमली नमूने बनाने की तरफ उन्होंने माइल किया, बजाय इस चीज़ के कि वो किताबों पे उन्हें रट्टा लगवाते या बहुत ज़्यादा उन पे किताबों का बोझ डालते। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों में इसी तरह से सलाहियतें उभरती हैं, तख्लीक कारी जन्म लेती है और बच्चे यहीं से सीखना शुरू करते हैं। तो बच्चों को बुनियादी तौर पे ये चीज़ें यहीं से सिखाना शुरू कर देनी चाहिए। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था, नन्हे मुन्ने तख्लीकार हमने आपको दिखाया। नन्हे मुन्ने आइंस्टाइन मौजूद थे, नन्हे मुन्ने यहाँ पे रदरफोर्ड और नन्हे मुन्ने यहाँ पे साइंसदान मौजूद थे। तो इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासीन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।